लोग कहाँ से? मेरठ से? मेरठ से। धर्मेंद्र प्रधान देखना। आप लोग का क्या? आप लोग यहाँ किस लिए? हम जो है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम इस कॉल के साथ जुड़े हैं कि यहाँ पर इकट्ठा होकर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि वो बेशरम लोग हैं, नीच लोग हैं, नकारे लोग हैं। वो इस्तीफा तो देंगे नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है शायद उन्हें शर्म आ जाए और इस शर्म के मारे वो जो है इस्तीफा दे दे। मेरठ से आप लोग? मेरठ से। आपके यहाँ ये नीट का सेंटर तो खुला होगा ना? नीट का सेंटर तो है ना आपके यहाँ? हाँ, मेरठ में है। तो सरकार ये तर्क दे रही है कि अब से कुछ घंटों में जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा नीट का, तो वो करिए, देखिए हमने एयरफोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाया, टेलीग्राम बंद कर दिया, 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दे दिया। तो जो सुधार किया जा सकता था, इतने कम समय में री एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, तो ये सरकार की दलील है। और वक्त मिलना चाहिए, वक्त के साथ सिस्टम ठीक हो रहा है। नहीं, देखिए इन 12 सालों में देश की क्या हालत हो गई है। नीट पेपर लीक होने के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि एयरफोर्स पेपर पूछा रही हो। कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है सरकार को विश्वास नहीं है कि वो एयरफोर्स के बिना एग्ज़ाम सेंटर तक अपना पेपर सुरक्षित पहुंचा देंगे, इसलिए एयरफोर्स के द्वारा पेपर भेज रहे हैं। दूसरी बात, बंगाल के चुनाव में 3.5 लाख करीब पैरामिलिट्री फोर्स लगी, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो इनकी सिक्योरिटी, इनकी सुरक्षा जो इंतजाम होते हैं, तब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सोचते? और प्रधानमंत्री जी तो नीट पेपर लीक वाले मामले पे बोलने को तैयार नहीं है, और बेशरम शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यहाँ जो नौजवान इकट्ठा हुए हैं, तमाम लोग जो अन्य तरह के, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाह रहे हैं, और प्रधानमंत्री के बारे में दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नेता नहीं। हाँ, उन्होंने बोला, हाँ, ट्रंप ने तो 40-45 बार ये भी बोला कि पाकिस्तान से सीज फायर मैंने कराया, अगर सीज फायर मैं नहीं कराऊंगा तो व्यापार बंद कर देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा, ऑफिशियल बयान था ट्रंप का, कि मोदी जी के खिलाफ मैं कुछ करूंगा तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मीडिया ने वो भी तो देखा। ट्रंप ने तो ये भी बोला कि पाकिस्तान से समझौता मैंने कराया, उस पर मोदी जी नहीं बोले। ट्रंप ने तो ये भी कहा रशिया से तेल नहीं खरीदना है, हमारे हिसाब से चलना है। ट्रंप तो ये भी कह रहा है, लेकिन एक ही बयान क्यों देखना? बयान तो जब देखेंगे सारे देखेंगे, एक ही क्यों देखेंगे? जी जी, सरकार कह रही है कि हमने एयरफोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाया, 15 मिनट बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो जो सुधार कितने कम समय में वो दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, और टेलीग्राम बंद करके पूरी कोशिश कर रही है कि सर ये जो नीट का पेपर है वो फेयर हो, पारदर्शी हो, और जो कोशिश की जा सकती है कम समय में वो कर रही है। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं बस आपसे, उसमें आप सब चीज़ समझ जाएंगे। 2024 में भी नेट का पेपर लीक हुआ था, उस समय भी यही बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी ना। आज 2026 में फिर लीक हो गया, बताओ, समझ गए ना आप? अब 2026 में भी यही दावे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के अंदर एक नीट की परीक्षा के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करा जा रहा है, कितनी शर्म की बात है। वायुसेना का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि सरकार विफल हो चुकी है, एक एग्जाम नहीं करा सकती, यानी स्कैमर इतने मजबूत हो चुके हैं कि वे इसमें सरकार के ऊपर भी हावी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता का संरक्षण है, और जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट में हो, वो जितने भी बड़े कोचिंग हैं, उनमें ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा के सत्ताधारी मंत्रियों के ही उनमें हाथ हैं, और वही जो है पेपर लीक कराते हैं, वही अपनी कोचिंगों में टॉपर बनाने के लिए बच्चे को, जिससे उनका नाम पूरे देश में हो, वही जो इसका स्कैम कराते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तानाशाही सीधी सीधी लूट कर रहे हो। क्या रहा इस देश में? एक कहावत थी कि एक बंदर को राजा बना देते हैं। वो कहावत क्या थी? कि उछल कूद में कमी नहीं, रिजल्ट 0। अब नीट का पेपर अगर तुम्हें लगता है कि हवाई रूप से हम पेपर पहुंचा देंगे या टेलीग्राम हम बंद कर देंगे, इससे पेपर रुक जाएगा, या ऐसे, ये बात नहीं है। ये सब लूट का तरीका है।